अम्मा हवा पैदा की गई। बच्चों का जनरेशन की शुरुआत होती है वहाँ से। अच्छा, फिर वही फ़ाज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। कभी कभी ये औरत बिगड़ जाए, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत दी है कि पूरे के पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर सकती। और औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत दी है कि लोग उसको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जब वो अपने पर आ जाए। दुर्गम राक्षस का किसने वध किया? औरत ने। अंधकासुर का किसने वध किया? औरत ने। और जनाब भस्मासुर का, भस्मासुर वैसा भस्म करने वाला था कि वो किसी के सर पर हाथ रख देता था तो भस्म हो जाता था। ये राक्षसों के नाम। कौन वध किया? औरत ने। रावण का वध कौन किया? रावण का कौन वजह बनी? औरत। सीता मैया वजह बनी, उसको पकड़ लेकर गए अपहरण करके। मैं हिंदू भाइयों को इसलिए हिंदू भाइयों की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि वो औरत को आज वो सम्मान नहीं देते। 1896 में भारत के अंदर औरत जो थी यहाँ से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी, जिसको सती प्रथा बोलते हैं। ये रिवाज था, ये कल्चर था भारत में। तो एक औरत, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने कल ही उस एक आर्टिकल में पढ़ा था भारत में। तो उस औरत ने अपने ब्रेस्ट को काट कर केले के पत्ते में डालकर उस वक्त के राजा को दिया था। इस सती प्रथा को ख़त्म किया किसने? इस्लाम ने, शरीयत ने, कुरान ने। बादशाह औरंगज़ेब ने और फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान ने। इस्लाम में आई। जब औरत अपने पर आ जाए, किसका मुकाबला किया? बड़े बड़े तुर्रम खां को लोहे के चने चाबने पर मजबूर कर दिया। फिरौन का सामना किया। उस एक खादिमा ने, उस एक छोटी सी औरत ने, एक खादिम थी, खादिमा थी वो, लेकिन जब अपने में आती है औरत तो पूरे के पूरे साम्राज्य को बिगाड़ कर रख देती। औरत के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, होती है वो ताकत अल्लाह तबारक व, उसको वो कमज़ोर नहीं होती। बॉडी के एतबार से वो कमज़ोर हो सकती, लेकिन हिम्मत और हौसले के एतबार से जब वो अपने पर आ जाए, जब उनकी मदद होती है, जब वो सोच ले और ठान ले। आजकल हमारी बेटी अपने आप को कहती है आई एम अ गर्ल, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कोई लड़का छेड़े तो उनके मुंह पर थप्पड़ मारो। वहीं पर ताकत दी अल्लाह ने, आपको हाथ दिए, तारीख भरी पड़ी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं शौहर की नाफरमानी करके, शरीयत की मखालफत करके अपने आप को जहन्नम के मुस्तहिक औरतें बना लेती। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। कुरान करीम की आयत पढ़कर तर्जमा कर रहा हूँ तभी से। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना। हज़रत आदम चले जाते थे अपने ड्यूटी में, कुछ कहीं जाते थे, शैतान आया। आने के बाद कहा कि अम्मा इस दरख्त के करीब क्यों नहीं जा रहे तुम? उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया। कहा कि मना नहीं क्यों किया समझती हो तुम? इसलिए मना किया कि अगर तुम खा लोगी तो हमेशा यहीं रहोगी, इसीलिए यहाँ से निकालने की रणनीति है ऊपर वाले की, तुमको यहीं रहना है तो खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मना किया। कहा क्या मना किया है? कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाओ। शैतान देखिए बहुत बड़ा पढ़ा लिखा। उन्होंने कहा कि इस दरख्त के करीब जाने से मना किया है ना, खाने से तो मना नहीं किया है। अब बेचारी औरत फिसल गई, जैसे आजकल की हमारी बेटियां फिसल रही। आरएसएस के लड़कों के, बजरंग दल के लड़कों के फोन पे अफेयर शुरू हो जाता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम शुरू हो जाता है और फिर आपसे निकाह करते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद में 5 साल के बाद में तलाक देकर छोड़ देते। ये मिशन है, ये तहरीक है किनका? आरएसएस वालों का, बजरंग दल वालों का। और जो आरएसएस का नौजवान, जो बजरंग दल का नौजवान किसी मुस्लिम बेटी को बहकाकर फुसलाकर उससे शादी करेगा तो उसी वक्त उनको 5 लाख रुपए या कुछ और रुपए, उनसे ज़्यादा उनको पैकेज दिए जाते कि तुमने अच्छा काम किया। चलो भाई मानते हैं भारत के संविधान के एतबार से जायज़ है,
हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से रजामंदी से बुलूगत के बाद, बालिग होने के बाद शादी कर सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी, परमिशन दी, आईन भारत में है इसकी इजाज़त। तो ठीक है, अगर तुमने शादी की तो फिर बच्चे पैदा करने के बाद जब उसकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगती है तो उसकी ज़िंदगी तो आपके साथ जुड़ी हुई है। आप लात मार कर चले जाते हो, एक नारी के साथ एक औरत का अपमान करते हो। और याद रखो, जब औरत का अपमान होता है, जब वो औरत काली का सूरत इख्तियार कर लेती, जब वो औरत दुर्गे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, दुर्गे माता का, जब वो औरत भगवती माँ से दुर्गा बनती है तो दुर्गम राक्षस का वध कर सकती है। तो आरएसएस वालों, तुम किस खेत की मूली हो? अगर समाज की बेटी को इस नीयत के साथ तुमने उससे निकाह करते हो, शादी करते हो, मैरिज करते हो, ये मुसलमान हैं, इनसे निकाह करो, 5 लाख के पैकेज लो, इनकी ज़िंदगी तबाह करो और लात मार कर भगा दो इनको, तो आपको कभी भी भारत में आप अगर कोर्ट के ज़रिए से डिवोर्स ले लोगे बच जाओगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में, ईश्वर परमात्मा की नज़र में तुम कभी भी नहीं बच सकते। इसलिए कि तुमने एक बेटी का, तुमने एक समाज की नारी का तुमने अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती। ये बात अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, ज़ुबान अब्दुल्ला सालिम की है, किताब आपका है। उठाओ मनुस्मृति के अंदर, मैंने इससे अब से पहले उस मंत्र को पढ़ा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का पूजा नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है, भले ही बेटी मुसलमान की हो या बेटी हिंदू की हो या बेटी क्रिश्चियन की हो, बेटी बेटी होती है। जमीन के ऊपर इंसानों ने बना दिया कि ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, वरना पूरी दुनिया के बच्चे वहदानियत पर पैदा होते, हालत इस्लाम पर पैदा होते। तुमने अगर शादी की तो उसको सम्मान दो, उनको इज्जत दो। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे घर में देवता नहीं आएंगे, बरकत नहीं आएगी। कौन कहता है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति क्या है? हमारे हिंदू भाइयों की मसअले की किताब, उनकी शरीयत, हिंदू भाइयों की शरीयत का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति की 3 चैप्टर का जो वर्ष है, जो मंत्र है, 26वें नंबर का मंत्र है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, खुसूसन आपसे मैं इसलिए मुखातब हूँ ज़्यादा, कम से कम पिछले कई सालों से 1 लाख से कहीं ज़्यादा मुस्लिम बेटियों को ऐसे बहला फुसला कर कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। करीबी बढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो हिंदू मुस्लिम मिलकर पढ़ते, मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़के से या हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़के से, उनका कनेक्शन बढ़ जाता है, जो कि शरीय एतबार से नाजायज़ है। लेकिन वो लोग फिर करते क्या हैं? वो लोग झांसा देकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद जिंदगी बिचा, वो 7 फेरे जो लेते हैं, वो 7 फेरे दिखावे के होते हैं कि 7 फेरे 7 जन्म तक हम आपके साथ हैं, तो निभाओ फिर उसको। 7 जन्म में नहीं, 6 जन्म में बाद में निभाना, पहले इस जन्म में निभा कर दिखाओ भारत में। उसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूटना चाहिए जिस दिन तुम उनसे, तुम्हारी जब मौत होगी उसी दिन रिश्ता टूटना चाहिए तुम्हारी। आरएसएस के नौजवानों, कर लो अय्याशी, ईश्वर तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने इसलिए बोला कि फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आकर उनको बहकाया, बहक गई। आए कौन? आदम आए, आने के बाद आई अम्मा हव्वा। कोई बात अगर मनवानी हो ना तो हमारी समाज के बहू बेटियों को अल्लाह ने हुनर दी, आएंगे, बहुत सारी बातें प्यार से समझाया बुझाया कि जी ऐसा कर लो, जी खा लो, ये यहाँ रहेंगे हम। अब वो बेचारी अम्मा हव्वा मोहतरमा है, मोहतरमा की बात माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी चाय नहीं मिलेगी, या कभी कुछ कभी कुछ। बहुत से तो ऐसे होते, हमारे एक दोस्त थे, प्रोग्राम करके जाते, घर पे जाकर कुंडी खटखटाया, नहीं खोले। बेचारा प्रोग्राम से तो गया, कम से कम ठंड में, सोचा जाएंगे घर पे
आराम से सोएंगे, मेहनत करके आए, दूर से आए, एकदम ओस कोहरा वैसे ही गिर रहा था, जाकर कुंडी खटखटाया, दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब वो बेचारा जाके गाड़ी में सोना पड़ा। इसलिए मोहतरमा की बात कभी कभी माननी पड़ती। अब वो आए, अम्मा ने कहा कि ये खा लीजिए, ये दाना खा लीजिए। अल्लाह ने थोड़े ना मना किया दाना खाने से, वला तक़रबा, करीब होने से मना किया। वला ताकुला तो नहीं कहा है कि मत खाओ, डोंट ईट, क्या कहा है कि डोंट क्लोज एंड दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ, ये कहा है ना। ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट, खाना मत, ये तो नहीं कहा। वो भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा ओ बहुत अच्छी बात, समझदार हो तुम, लाओ खा लिए। वहीं पर खाते ही फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैंने कहा नहीं था तुमको कि वला तक़रबा हादिहि शजरा, अरे खाना तो दूर की बात, तुमको करीब होने के लिए नहीं बोला था, जाओ। बीवी ने सत्यानाश कर दिया पूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो लिबास वहाँ का उतारा, जन्नत का। वहाँ पर भी लिबास है, वहाँ पर भी हिजाब है, वहाँ पर भी पर्दा उतार कर हज़रत आदम को दुनिया के अंदर भेज दिया जाता है कि जाइए आप। हज़रत आदम जब यहाँ आते हैं, हज़रत आदम उतारे गए कहाँ पर? बइख्तिलाफ़ रिवायत, मजबूत रिवायत के मुताबिक ये श्रीलंका के पहाड़ी पर आए। यहाँ पे वो भेज दिए गए जन्नत से आसमानी दुनिया ज़मीन पर, और अम्मा हव्वा को भेज दिया गया कहाँ पर? वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा, वहाँ पर उनको उतारा। दोनों को करीब भी करना था, तो वहाँ जन्नत में फ़रिश्तों की सोहबत थी, वहाँ पर नूरानी माहौल, चारों तरफ अच्छे माहौल थे। जब यहाँ पर आए तो चारों तरफ बयाबान जंगल, पहाड़ी पहाड़, कहीं नज़र करो तो पानी, इधर नज़र करो तो पेड़ पौधे जंगल। तो मायूस हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि जाओ मक्का, शहर मक्का अरब जाओ, वहाँ पर जाकर घर बनाओ। तो हज़रत जिब्राइल साथ में गाइडलाइन के लिए यहाँ से सफ़र शुरू करते, मक्का जाते, उस शहर में जाकर अल्लाह की घर को बनाते और वहाँ पर घर बनाकर मेरी इबादत करो। वहीं पर अम्मा हव्वा आती है। अम्मा हव्वा जहाँ पर मिलती है उसी जगह का नाम मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा मुलाकात की जगह, अरफात, मैदान अरफात में तारुफ हुआ। और बड़े मियाँ तुम कहाँ चले गए थे? अम्मा हव्वा कहने लगी, ओ ये तो वही हैं, हमारे मियाँ जी हैं, हमारे शौहर हैं। जिस मैदान में, उस मैदान को अरफात का मैदान इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर अम्मा हव्वा ने उनको पहचाना था, हज़रत आदम ने एक दूसरे को पहचाना था। वहाँ से फिर ये नस्ल पूरी दुनिया के अंदर में फैली। तो मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सब के सब, खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। ऐ मुसलमानों, हमें हिंदुओं और क्रिश्चनों, जैन, बुद्धिस्टों, हमने तुम्हें एक माँ बाप के कोख से हमने तुमको पैदा किया है। इस धरती पर एक दूसरे के दुश्मन मत बनो, और कबीले बनाए, जमातें बनाई। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचान सको कि ये कलियाचक में शेरशाबादी बिरादरी से है, ये कलियाचक में पठान बिरादरी से है, ये कलियाचक में ये चौधरी हैं, ये अंसारी हैं, ये शेख है, और ये जनाब अब गुजर है, ये जाट है। इसलिए बनाया, इसलिए नहीं कि मैं कसाई, मैं सैयद हूँ, मैं चौधरी हूँ तो मेरे सामने सब लोग सजदा करेंगे। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कबीलों को बनाया, कास्ट को बनाया, बिरादरी को बनाया, लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि तुम कौन। तुमको बंगाल की धरती पर रिजर्वेशन मिल सके, तुमको बिहार की धरती पर तुम्हारी जुबान को पहचान मिल सके, तुम्हारे पहचान सरकार के अंदर उनके फहरिस्त में तुम्हारी एक मिसाल बने कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या रियलिटी है, तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम कौन से बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो। इसलिए नहीं है कि मैं सैयद हूँ, मैं पठान हूँ, मैं जनाब किसी ऊंचे बिरादरी से हूँ, मैं बिना नमाज पढ़े जन्नत में चला जाऊँगा, मैं बिना सुन्नत पर अमल किए बगैर किसी आलिम दीन की दामन को पकड़ कर चला जाऊँगा।
याद रखो कल क़यामत में हश्र के मैदान में जब सारे लोग परेशान होंगे, इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आखिरुहा मौत। ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली। कल क़यामत में जब सारे लोग परेशान होंगे, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बाप सामने होगा, बेटा सामने होगा। बाप को एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी, सोचेगा बेटे से ले ले, बेटा मुंह छुपाएगा। माँ को नेकी की ज़रूरत पड़ेगी, बेटा सामने होगा। माँ चाहेगी कि मैंने बड़े प्यार से पाला है, एक नेकी की तो बात है, मैं बेटे से मांगूंगी तो बेटा भी मुंह फेर कर चला जाएगा। मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ वहाँ पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, भाई भाई को देख कर भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। हर इंसान अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद करेगा मुसलमानों तो आपका वो अमल काम करेगा जो आपने दुनिया के अंदर अपने रिश्तेदारों से के मोहब्बत से हटकर, आपने दुनियावी मेहनत से हटकर, अलग होकर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजें पढ़ी होंगी, आपने सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, ईमानदारी आपके अंदर होगी, रिश्वत से आप बचे होंगे, झूठ से आप बचे होंगे, शराब से आप बचे होंगे, बेईमानी से आप बचे होंगे, चुगलखोरी से आप बचे होंगे। तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशान होने वालों में नहीं शामिल करेगा, बल्कि अर्श का साया आपके ऊपर कर देगा।